हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कॉल बैक एंड कॉल बैक है। कॉल बैक बेसिकली होता क्या है। कॉल बैक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक हेल्प क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कॉल बैक क्या होता है। ए कॉल बैक इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन। कॉल बैक बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसको हम पास करते हैं एज ए आर्गूमेंट दूसरे फंक्शन के अंदर। ये डेफिनेशन तो आपने समझ ली कि जब ये बोल रहा है कि फंक्शन के अंदर एज ए आर्गूमेंट उसको हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम कैसे देखेंगे। हम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कहाँ पे कॉल बैक को यूज करना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या होती है। कुछ फंक्शनलिटी ऐसी हैं जिनके अंदर कॉल बैक बाई डिफॉल्ट होता है, जैसे सेट टाइम आउट है। अगर आपने नहीं पढ़ाया तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से। सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट के अंदर कॉल बैक बाई डिफॉल्ट वर्क करता है। सेट इंटरवल है, इसके अंदर बाई डिफॉल्ट कॉल बैक होता है। तो बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटी हैं जिनमें कॉल बैक बाई डिफॉल्ट वर्क करता है। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल बैक को बनाते भी हैं, यूज़ करते हैं कि फंक्शन पास किया और उसको एज ए आर्गूमेंट फंक्शन को पास किया, उसको एज ए पैरामीटर हम उसको एज ए फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। यही होता है कॉल बैक। और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम स्क्रीन पे आते हैं। ये हमने एक फंक्शन बनाया ABC। उस फंक्शन को हमने कॉल कराया। कॉल कराने के बाद हमने उसको एज ए आर्गूमेंट कुछ वैल्यू पास करा दी, उसमें एज ए पैरामीटर हमने उसको वैल्यू को गेट कर लिया। इतना तो आपको पता ही होगा कि वैल्यू को कैसे पास किया जाता है, कैसे उसको कंसोल किया जाता है। हम चलते हैं स्क्रीन में। हमने इसको रिलोड किया। हेलो टेस्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कॉल बैक हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कॉल बैक हेल्प की। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं इस तरह से, जैसे XYZ हमने यहाँ पास किया, XYZ को यहाँ पे कॉल करा दिया। कुछ लोग मोस्टली ऐसा करते हैं कि XYZ को यहाँ पे कॉल करा दिया और यहाँ पे उसको एज ए टेस्टिंग किया और टेस्टिंग को इसके अंदर डाल दिया एज ए पैरामीटर, और एज ए आर्गूमेंट हमने टेस्टिंग को पास किया और उस टेस्टिंग को एज ए फंक्शन यूज कर लिया उसने। और टेस्टिंग उसने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब वो क्या काम करेगा, जैसे अब ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को इसके अंदर पास करा दिया, इसके अंदर पास करा दिया। अब वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में इसको कंसोल डॉट लॉग कराएंगे वैल्यू, इसको यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह से वर्क करते हैं। बहुत मैंने ट्यूटोरियल देखे हैं जिनमें इस तरह से भी बताया जाता है। लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो मैंने यूज किया है, 8 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैंने यूज किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग मैंने देखा है, बहुत ट्यूटोरियल में इस तरह से टेस्ट किया, इस तरह से उसको एज ए कॉल बैक उसको यूज किया जाता है। लेकिन ये एक कॉल बैक थोड़ी ना, ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है भाई। एक फंक्शन के अंदर उसने फंक्शन को कॉल करा दिया, ये कॉल बैक नहीं होगा। लेकिन इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सेम आया, हेलो टेस्ट। क्यों आएगा सेम? क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करा दिया। नॉर्मल सिंपल सी बात है। ये तो जावास्क्रिप्ट हम लोग कराते ही हैं, फंक्शन है उसके अंदर फंक्शन को कॉल ऑटोमेटिक करा ही लेते हैं। लेकिन कॉल बैक क्या है, कॉल बैक के अंदर क्या होता है, वो डेफिनेशन पे चलते हैं पहले। डेफिनेशन क्या कह रही है, एक कॉल बैक एज ए फंक्शन दैट पास एज ए आर्गूमेंट। उस फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट हमको पास करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन हो गया, पूरा फंक्शन कॉपी कीजिए यहाँ से, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह पे ये डाल दीजिए आप, वैल एरो बना दीजिए, एरो फंक्शन। ये हमने एक फंक्शन पास किया। अब ये जो फंक्शन है इसको इसके अंदर मिलेगा। आपको कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग टेस्टिंग, ठीक है सर। ब्राउज़र पर चलते हैं। पूरा फंक्शन उसको कॉल हो गया, पूरा फंक्शन कॉल हो गया। अब फंक्शन मिला ना, यही होता है कॉल बैक। हमने एज ए आर्गूमेंट उसको पास किया है, राइट। उस फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट हमने पास किया है, यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट पास किया, एज ए पैरामीटर उसको कैच किया। अब इसको हमको अगर यूज करना हो तो कैसे करेंगे, टेस्टिंग ब्रैकेट, फंक्शन को ऐसे कॉल किया जाता है। अब अगर इसको कॉल कराएंगे तो हमारी जो वैल है, वैल को अगर इसके अंदर वैल में हेलो जैसे टेस्ट, हेलो टेस्ट मिलेगा।
वैल को इसके अंदर डाल देंगे। एज ए फंक्शन बन गया। एज ए फंक्शन बना, आप ऐसे देखिए, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो कॉन्स्ट एक्स वाई जेड एरो फंक्शन बनाया। मान लो इसके अंदर मान के चलो, इसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग टेस्ट पास करा दिया, नॉर्मल टेस्ट। अब कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, सॉरी एक्स वाई जेड को, ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड क्या देगा, नॉर्मल पूरा फंक्शन देगा। वही काम यहाँ पे हो रहा है, हमने उसको बस पास किया है एज ए कॉल बैक। यही कॉल बैक है, कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है कॉल बैक की। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक हेल क्या होता है, कोई कुछ ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। बस क्या है कि चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। बस अब ये इसी फंक्शन को हमने उसको कॉल करा दिया है। अभी मैंने यही, अब इसको अगर एक्स वाई जेड को अगर कंट्रोल करा के देखोगे आप, एक्स वाई जेड को अगर आप कंट्रोल करा के देखोगे, देखो नॉर्मल आके पूरा पूरा फंक्शन दे दिया उसने उठा के। वही चीज मैं आपको यहाँ पे कॉल बैक के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा था कि यही कॉल बैक इस तरह से वर्क करता है। कॉल बैक इसको उठाते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसे मान लो टेस्टिंग के अंदर वेल पास किया, और वेल हमारा उसको यहाँ पे मिल जाएगा, सेव किया। एक यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, कुछ आपको कंफ्यूजन ना होगा। हेलो फर्स्ट कॉल बैक, फर्स्ट कॉल बैक टेस्टिंग। ब्राउजर पर चलते हैं, फर्स्ट कॉल बैक एंड हेलो टेस्ट। फर्स्ट कॉल बैक ये कॉल हुआ, मेन फंक्शन की वैल्यू कॉल हुई, उसके बाद में हमारा फंक्शन कॉल हुआ, उसकी वैल्यू को हमको मिली यहाँ इसके अंदर। बट जब इसके अंदर ये टेस्टिंग वाला जो फंक्शन, इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करेंगे या स्टैटिक वैल्यू पास करेंगे, या फिर एज ए आर्गूमेंट कोई स्टैटिक वैल्यू पास करा देंगे, कोई वेरिएबल की वैल्यू पास करा देंगे, वो वैल्यू हमको कहाँ मिलेगी, इस जगह मिलेगी, इस फंक्शन के अंदर मिलेगी। ये बस इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि वैल्यू कहाँ मिलेगी। ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल करा दिया, इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे तो वो कहाँ मिलेगी, क्या है, इस चीज़ के लिए कंफ्यूजन। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास कराएंगे, वो वैल्यू हमको इस जगह मिलेगी, क्योंकि ये हमने फंक्शन है, फंक्शन कॉल किया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर एज ए आर्गूमेंट कुछ वैल्यू पास करेंगे, एज ए पैरामीटर हमको यहाँ पे मिलेगी, राइट। इसी को बोलते हैं कॉल बैक। अच्छा अब बात करते हैं कॉल बैक हेल की सॉरी, कॉल बैक हेल की बात करते हैं। कॉल बैक हेल क्या होता है, एक सिनेरियो बन जाता है पैरा। एक सेकंड में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ उसका। कॉल बैक हेल क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का एक अकर व्हेन मल्टीपल कॉल बैक। एक फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया एज ए आर्गूमेंट, उसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल करा दिया, उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल करा दिया, उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल, एक नेस्टेड कंडीशन बन जाती है। उसी को हम कॉल बैक हेल बोल देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कॉल बैक हेल। लेकिन ये जो नेस्टेड कंडीशन बने कॉल बैक हेल, मान के ये एक फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, मान लो वी इस तरह से एक फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल करा दिया, सपोज ये वाला, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल करा दिया, ये एक पैराडूम बन जाएगा इसका, इसी को कॉल बैक हेल बोलते हैं। बट ये इसको समझना कैसे, वो मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा, समझना कैसे। लेकिन इंटरव्यू पूछ रहा था कॉल बैक हेल का थोड़ा सा एग्जांपल लिख दीजिए। कॉल बैक हेल का आपको समझ में आएगा किस तरह से लिखना है, लेकिन कॉल बैक हेल का कैसे लिखना है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसको अभी कमेंट कर हटा देते हैं। अब बात करते हैं कॉल बैक हेल की। कॉल बैक हेल में क्या काम करेंगे, मान लो ये एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को कॉल कराया, एक नॉर्मल एक फर्स्ट कॉल बैक हमने पास किया, ठीक। इसके अंदर एक फंक्शन और बनाना है जिसको कॉल बैक हेल्प की तरह वर्क करेगा। मान लो चलो इसमें बना देते हैं हम, नाम ले लेते हैं, सपोज कॉल बैक 2 डाल देते हैं। ओके, कॉल बैक 2 डाल दिया। अब इस कॉल बैक 2 के अंदर ये जो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है, इसको भी पास करा सकते हैं या स्टैटिक वैल्यू भी पास करा सकते हैं, कुछ भी पास करा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब वो काम करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई एक फंक्शन की वैल्यू को हमें दूसरे फंक्शन में पास कराना है, एक सिनेरियो बन जाता है कि
जब तक हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो, इस फंक्शन की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो उस फंक्शन के अंदर वैल्यू ये पास होनी चाहिए। तो इस तरह का फॉर्मेट रहता है। लेकिन कॉल बैक हेल एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कराते चले जाते हैं। बट ये जो सिनेरियो है, जब कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर कोई कॉल बैक हेल का यूज करेगा तो समझने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यार ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट देन बेसिकली प्रोमिसेस। जो हम एपीआई से रेस्पॉन्स लेते हैं, डॉट देन करके हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा बेटर रहता है। उसमें हम लोग उसको मैनेज भी कर सकते हैं, एरर को भी डॉट कैच करके। लेकिन वो मैं आप अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं कॉल बैक की बात करता हूँ। अच्छा, कॉल बैक हेल की बात करते हैं अब यहाँ पे। इसके अंदर हम एक स्टैटिक वैल्यू पास करा देते हैं। मान लो हेलो टेस्ट 2, हेलो टेस्ट 2 पास किया। इसके अंदर एक फंक्शन पास करा देते हैं एज ए कॉल बैक फंक्शन पास किया। अब इस कॉल बैक 2 को एक हमको अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन कॉल बैक टू बनाया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर ये जो हेलो टेस्ट है, ये हेलो टेस्ट जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर हेलो टेस्ट वैल्यू मिलेगी। मान के चलो इसमें ले लेते हैं हम वेल टू ले ली। अब वेल टू ये हमारा हमने एज ए कॉल बैक फंक्शन पास किया हुआ। इसकी जगह पे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर। इसको बोल देते हैं टेस्टिंग 2, राइट। टेस्टिंग 2 कर देते हैं। अब इस टेस्टिंग 2 के अंदर हम ये जो वैल्यू हमको वेल 2 मिल रही है, इसके अंदर से इसी को हम पास करा देते हैं, या कोई स्टैटिक वैल्यू पास करा सकते हैं। चलो स्टैटिक वैल्यू पास करा देता हूँ मैं इसमें। स्टैटिक वैल्यू पास करा देता हूँ क्या, सेकेंड कॉल बैक। चलो सेकेंड कॉल बैक पास करा देते हैं। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर ये जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हमको इसके अंदर मिलेगी, राइट। इसमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। क्या करते हैं, वेल 2 कर देते हैं इसको। वेल 2 कर, इसको यहाँ पर कंसोल करा देते हैं। वेल टू के अंदर क्या वैल्यू आएगी हमारी, सेकेंड कॉल बैक, राइट। कोई कंफ्यूजन? भाई सिंपल, हमने ये कॉल बैक किया, फंक्शन बनाया है, जैसे हमने इसमें कर रहे थे कि इसकी वैल्यू को एज ए आर्गूमेंट पास किया, एज ए फंक्शन पास किया, उसकी वैल्यू को इसमें ले लिया था। ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन और बनाया है। तो ये तो कॉल बैक हेल का मेन मोटिव रहता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कराना। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलो टेस्ट 2 पास किया, वेल 2 के अंदर क्या मिलेगी हमारी, वेल 2 के अंदर क्या मिलेगा, हेलो टेस्ट 2 मिलेगा। अच्छा, टेस्टिंग 2 क्या है, एज ए फंक्शन ये जाएगा यहाँ से। अगर इसको मैं टेस्टिंग 2 को यहाँ पे अगर कॉल कराऊंगा तो क्या होगा, इसमें फंक्शन आएगा। टेस्टिंग 2 क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, इसमें ये पूरा फंक्शन आएगा नहीं। इसी को फिर हमने कॉल करा के इसमें पास करा दिया। इसकी वैल्यू उसको मिल जाएगी वेल 2 के अंदर। वेल 2 को हमने कंसोल करा दिया, वेल 1 को इधर कॉल करा दिया। वेल 1 फर्स्ट कॉल बैक, अब ये सेकंड कॉल बैक। अब तुमको ये फंक्शन है ना, इसको भी प्रिंट करेगा और इसको भी प्रिंट करेगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट कॉल बैक हेलो टेस्ट एंड सेकंड कॉल बैक। फर्स्ट कॉल बैक आया कॉल, 1 सेकंड, हाँ फर्स्ट कॉल बैक, ये फर्स्ट कॉल बैक, इसके अंदर वैल्यू जा रही है हेलो टेस्ट वेल। फर्स्ट कॉल बैक को कॉल किया, वेल के अंदर क्या आया हमारा, वेल के अंदर क्या जा रहा है, ये हेलो टेस्ट जा रहा है। वेल के अंदर क्या जा रहा है, हेलो टेस्ट जा रहा है। हेलो टेस्ट को हमने यहाँ पे कॉल करा दिया। हेलो टेस्ट क्यों आया, इसका आउटपुट देखिए। फर्स्ट कॉल बैक क्या है, एक नॉर्मल हमने कंसोल किया हुआ है। इसको एक कम करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको। कंट्रोल एक्स करके हेलो टेस्ट को हटा देते हैं, थोड़ा बियर्ड लग रहा है, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट कॉल बैक इसके अंदर फर्स्ट कॉल बैक आया, राइट, क्योंकि इसके अंदर वेल के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा कॉल बैक फंक्शन पास किया हेलो टेस्ट 2 को हमने वेल टू को हमने कहीं कंसोल ही नहीं किया, इसलिए हमारी वेल टू वैल्यू कॉल नहीं होगी। हमने स्टैटिक वैल्यू पास की इसमें। सेकंड कॉल बैक,
सेकंड कॉल बैक वैल्यू 2 के अंदर मिलेगा, वैल्यू 2 यहाँ मिल जाएगा। इसलिए हमारा क्या आ रहा है, ये देखिए ये टेस्टिंग टू के अंदर फंक्शन और कॉल होके आ रहा है, वही चीज़ में दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये होता है टेस्टिंग टू, इसी को मैंने एज ए फंक्शन यूज किया, इसके अंदर वैल्यू पास कर दी। ये एक पैरामीटर टू बन गया कि नहीं बने, फंक्शन। ऐसे ही हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, इस जगह पे कॉल करा सकते हैं। ठीक, ये आपको करना है। आप जब तक खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कॉल बैक एक्चुअली वर्क क्या है, वर्क कैसे करता है, कॉल बैक हेल्प कैसे वर्क करता है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एज ए उसको आपको ये करना है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, 2 फंक्शन बनाए, आपको 3 और 4 2 फंक्शन और बनाने हैं, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली कॉल बैक हेल्प का मतलब क्या होता है। ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था, कॉल बैक हेल्प। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गाइस, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा ये 4th वीडियो है आई थिंक। तो मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों को सीखने के लिए, पर और मैं वैसे भी 8 साल से काम कर रहा हूँ आईटी कंपनी में। थोड़ा सा चीज़ें अगर काम करते रहते हैं, थोड़ा चीज़ें समझ में आती रहती हैं। बट आईटी कंपनी में क्या है, कभी किसी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, कभी किस पे कर रहे हैं, तो वो इसलिए गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छी मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूँ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।